हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण रनर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे रेलवे ग्रुप डी रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन जो पूछे गए थे दोस्तों इस पेपर में 29/8/2022 को सेकंड शिफ्ट में। इससे पहले बहुत सारे सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा, प्लेलिस्ट में जाके मल्टीपल क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हजारों क्वेश्चन हमने आपको करवाए हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। ये वाला सेट सेट नंबर है ये सेट नंबर है ये मैं बता देता हूँ दोस्तों, सेट नंबर 23 है। टोटल 99 सेट का हम कर रहे हैं वीडियो सोल्यूशन। ये बुक आती है हमारी किरण पब्लिकेशन की। फर्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है। 4 है, फिर 22, फिर 43, फिर 69, 102 एंड 144। यहाँ बताना क्या आएगा। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको लेना डिफरेंस। यहाँ डिफरेंस आएगा 18 और 3 21 का। यहाँ डिफरेंस आएगा 43 से 69 तक पहुँचना है। 9 में से 3 गए 6, 4 6 में से 4 गए 2, 26 का। यहाँ डिफरेंस आएगा 31 और 2 33 का। यहाँ डिफरेंस आएगा 42 का। तो यहाँ क्या आएगा ये बताना है। देखो अब आगे डिफरेंस लेंगे। 3 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, 5 और 2 7 का डिफरेंस, 7 और 2 9 का डिफरेंस, 9 और 2 फिर 11 का डिफरेंस आना चाहिए दोस्तों। अगर यहाँ पे 11 का डिफरेंस आएगा तो यहाँ आएगा 42 और 11 53, और 53 ऐड करोगे 144 में तो ये आएगा 14 और 5 19, 194 और 3 197। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, सभी लैपटॉप लालटेन हैं। सारे के सारे लैपटॉप दोस्तों लालटेन में आते हैं। ठीक है, लालटेन में आते हैं। और कहता है सभी लालटेन मशीनें हैं। ये सारे के सारे किस में आते हैं? मशीनों में आते हैं। और सभी मसाले हैं, सॉरी, ये मसाले में आते हैं। और सभी मसाले मोमबत्तियाँ हैं। और ये सारे के सारे किस में आते हैं? मोमबत्ती में। अब देखो बताना है हमें कौन सा निष्कर्ष पूर्ण करेगा। कुछ मोमबत्तियां लैपटॉप है दोस्तों, कुछ मोमबत्तियां लैपटॉप। आपको पता है सारे लैपटॉप मोमबत्तियों में आए आते हैं, तो इसका मतलब कुछ तो होगा ही। पहला ठीक है। सभी लालटेन लैंप हैं। सभी दोस्तों लालटेन है जो, ये लैपटॉप नहीं था, लैंप था ये, सॉरी। सभी लालटेन क्या है? सभी लालटेन लैंप है। आपको पता है सारे लैंप तो लालटेन है, लेकिन सभी लालटेन लैंप होंगे ये हम नहीं कह सकते, ये गलत हो गया। कोई लालटेन लैंप नहीं है दोस्तों, नेगेटिव तो कोई होगा ही होगा नहीं। सारे पॉजिटिव में तो ये भी बार हो गया। तो एक ही कंक्लूजन फॉलो करेगा, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, एक कक्षा में सभी 30 विद्यार्थियों की उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं। अशोक दाएं सिरे से दोस्तों 16वें स्थान पे है, और जो अरुणा है बाएं सिरे से 19वें स्थान पे है। और टोटल 30 ही है, तो इसका मतलब दोस्तों ओवरलैप करेगी कंडीशन। ठीक है, तो इसका बाएं सिरे से 19वां स्थान। तो इनके बीच में हमें बताना है कितने छात्र हैं। तो अरुणा का बाएं सिरे से 19वां स्थान है, तो दोस्तों तो मैं दाएं सिरे से निकाल लेता हूँ। तो क्या करेंगे, 30 माइनस 19 करोगे +1, तो ये होगा 12। 12 नंबर होगा इसका राइट साइड से अरुणा का। और इसका जो अशोक का है 16वां नंबर है दोस्तों। तो बीच में कितने आएंगे? 13 नंबर आएगा, 14 नंबर आएगा, 15 नंबर आएगा। 3 विद्यार्थी आएंगे बीच में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन तीसरा क्या होगा? राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने लेटर हैं जिनके ठीक पहले और ठीक बाद में एक सिंबल है दोस्तों। ठीक है, लेटर देखने से ठीक पहले भी सिंबल, बाद में भी सिंबल। देखो एक तो हो गया आर, पहले भी सिंबल है बाद में भी सिंबल। एच, फिर हो गया जे, फिर दोस्तों बी, वी, डी। ठीक है, डी होगा, ई भी होगा, डब्ल्यू भी होगा, और क्यू भी होगा, ए भी होगा। ठीक है, तो कितने हो गए हमारे पास? ये सॉरी, इसने पूछा एंड, एंड पूछा दोस्तों इसने। तो एंड के लिए हमें देखना पड़ेगा कितने हो गए। देखो एक एंड यहाँ पे है दोस्तों, स्टार्टिंग में भी एंड होना चाहिए और एंड लास्ट में भी एंड होना चाहिए। ठीक है, एक तो होगा एच, इसके स्टार्टिंग में एंड है, लास्ट में एंड है। फिर उसके बाद ये होगा वी भी है, और उसके बाद ये क्यू है दोस्तों। ठीक है, तीन ही है, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5,
ए से कितने मेडलिस्ट हैं जो भारतीय भी हैं, ठीक है, ये है भारतीय दोस्तों, ये वाला सर्कल मेडलिस्ट ये है। ए से कितने मेडलिस्ट हैं जो भारतीय भी हैं, ठीक है, तो ये हो गए, इसने ये नहीं कहा फुटबॉलर नहीं है। 36 और 19 कितना होगा, 55 होगा, 55 ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, अरुण अपने कार्यालय से ड्राइव करना शुरू करता है और पूर्व की ओर 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है, कार्यालय से निकला वो पूर्व की ओर 5 किलोमीटर, यह मान लो कार्यालय 5 किलोमीटर ड्राइव किया पूर्व की ओर, और पूर्व की ओर 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह दाई मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, दाई मुड़ा 4 चला, फिर वह दाई मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है दोस्तों, ये फिर 5 चला, उसके बाद वह दाई मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, यहाँ पे चला वो 3, और एक दुकान पर रुक जाता है, ये है शॉप मान लो एस, उस दुकान से अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए अब किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए, ठीक है दोस्तों, कहाँ तक पहुंचने के, दुकान से अपने कार्यालय से ड्राइव करना शुरू किया था, दुकान से कार्यालय डिस्टेंस कितनी की है, 2 किलोमीटर की है, और चलना कौन सी डायरेक्शन में पड़ेगा, उत्तर की ओर, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नॉर्थ साइड। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा ट्रू है ये हमें बताना है। पहला कहता है एस ग्रेटर देन क्यू, दोस्तों एस दोस्तों क्यू से ग्रेटर नहीं है, यहाँ पे सिंबल क्या है, एक दूसरे सिंबल ऐसे हो गए, ठीक है, अपोजिट हो गए एक दूसरे के, तो ये पहला ही गलत हो गया, ठीक है, कोई रिलेशन हम नहीं बता सकते। नेक्स्ट, ए ग्रेटर देन टी, ए दोस्तों टी से ग्रेटर देन है, तो अगर एन की जगह ए रखोगे आप और एस की जगह टी रखोगे तो टी ग्रेटर देन इज इक्वल टू ए है, तो ये कहता है ए, ये भी गलत हो गया, तो न तो निष्कर्ष एक नहीं दो पालन करता है या सत्य है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, देव अपने छात्रावास के गेट से पश्चिम की ओर 23 किलोमीटर चलता है, छात्रावास ये मान लो यहाँ से पश्चिम की ओर चला वो 23 किलोमीटर, वहां से वह बाईं मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है, बाईं मुड़ा दोस्तों 14 चला, और वहां से बाईं मुड़ता है 14 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ता है और 63 मीटर चलता है, यहाँ से दाएं मुड़ेगा वो और 63 मीटर चलेगा, मान लो यहाँ है पहुंच गया वो, फिर वह बाईं मुड़ता है और 32 मीटर चलता है, यहाँ से बाईं मुड़ा 32 मीटर चला, फिर पुनः बाईं मुड़ता है और 86 मीटर चलता है, पुनः दोस्तों यहाँ से बाईं मुड़ा 86 मीटर चला, देखो यहाँ इसका मतलब वो 63 तो ही हो गया, 23 ही हो गया, इस लाइन की सीध में पहुंच गया, इस पॉइंट की सीध में, स्टार्टिंग पॉइंट की सीध में, इसके बाद है पुनः बाईं मुड़ता है और 16 मीटर चलता है, ये चलती है दोस्तों 16, ठीक है, ये टोटल 32 था, इसका मतलब इस पॉइंट की सीध में ये तक ये डिस्टेंस कितना बच गया, 16 बच गया, और ये डिस्टेंस है 14। अब ये पूछेगा कैंटीन तक पहुंचा, तो कैंटीन देव के छात्रावास के गेट से कितनी दूर और किस दिशा में, दोस्तों कैंटीन 14 और 16 वही बात इसने पूछी है, 30 मीटर दूर है, ठीक है, और कहता है कैंटीन देव के छात्रावास के गेट से कितनी दूर और किस दिशा में है, तो कैंटीन है दोस्तों, ये दिशा कौन सी होगी, दक्षिण में 30 मीटर, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, यदि पहला घटक देखो इसमें संख्याएं दी हुई है, नंबर दिए हैं, कोड दिए हैं उनके, इसमें करना क्या होता है क्वेश्चन में, आपको ये क्वेश्चन में यहाँ पे जो गिवन है दोस्तों क्वेश्चन स्टेटमेंट, उसमें ये शर्तें अप्लाई करनी है, जो सी शर्त लागू होती है, ये जितनी भी शर्त लागू होती है उसके अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई करके आंसर करना है। यदि पहला घटक एक प्रतीक है दोस्तों, जो 6 प्रतीक नहीं है, 6 क्या है संख्या है, तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। यदि पहला घटक एक सम संख्या है दोस्तों, 6 सम संख्या है, ठीक है, जो 3 से पूर्णतः विभाज्य है, ठीक है, तो इसे दिस के रूप में कूटपथ किया जाएगा, मतलब 6 की जगह दोस्तों ये स्टार्टिंग में तो ये आना चाहिए सिंबल, जितने भी ऑप्शन होंगे उनके स्टार्टिंग में ये आएगा, तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन बाहर हो गए। तीसरी कंडीशन देखते हैं अप्लाई होते हैं, यदि दूसरे और तीसरे घटक दोनों घटक पूर्ण वर्ग हैं, दूसरे और तीसरे दोस्तों नहीं है, तो ये तो अप्लाई नहीं होगी, तो सिर्फ आपको 6 का कोड ये था, बाकी डायरेक्ट कोडिंग करनी है, एट द रेट का कोड क्या आएगा, एट द रेट की जगह, तो वो इनमें जो अलग है वो देखेंगे हम, ठीक है, उससे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरे नंबर पे पी है, तीसरे पे एस है, चौथे नंबर पे देखेंगे दोस्तों, ये लास्ट में देखेंगे, लास्ट में क्या आना चाहिए, बराबर का कोड, क्या इक्वल का कोड है आर, तो लास्ट में आर आना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन बाहर हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 10, HIJKLMN 7 डिब्बे हैं जिन्हें एक के ऊपर एक रखा गया है, लेकिन इसी क्रम में अनिवार्य नहीं है। के को 7 डिब्बे है दोस्तों, एक एक 2 3 4 5 6 7। के को एल के को एल के ऊपर के किसी उस स्थान पर रखा है। के को दोस्तों एल के ऊपर, के कहीं एल के ऊपर है। के और एल के बीच केवल एक डिब्बा रखा गया है। के और एल के बीच एक डिब्बा है। जे को एम के ठीक ऊपर रखा गया है दोस्तों, जे है एम के ठीक ऊपर, जे को एम के ठीक ऊपर रखा गया है। एच को एल के ठीक नीचे रखा गया है। एच को दोस्तों एल के ठीक नीचे। एम और एच के बीच केवल 2 डिब्बे हैं। एम और एच के बीच दोस्तों 2 डिब्बे हैं, ठीक है। तो एम और एच के बीच क्या है, 2 डिब्बे। इसका मतलब एक ये हो गया, एक डिब्बा ये हो गया, एक जी हो गया, एक एम हो गया, ठीक है। अभी इसने कहा था जे को एम के ठीक ऊपर, एल को एन के बीच, एल और एन के बीच केवल एक डिब्बा रखा गया। एल और एन के बीच दोस्तों केवल एक डिब्बा रखा गया है, तो इसका मतलब एन यहाँ होगा कहीं, ठीक है। तो कंडीशन बनेगी, ये हो गया के, ये हो गया एन, ये एक डिब्बा, ठीक है, खाली है। यहाँ हो गया फिर एल, और एल एच के जस्ट ऊपर है, और इनके बीच एक डिब्बा किसके, एच और एम के बीच 2 डिब्बे हैं दोस्तों। ये हो गया, ये तो चलो है ही है। ये हो गया फिर ये हो गया हमारे पास कौन सा, जे एम। ये ऐसे नहीं बनेंगे, उल्टी कंडीशन है, ये हमने उल्टा बना दिया इसको। देखो अगर मैं रखता हूँ फिर दूसरी कंडीशन में, देखो इसमें तो कंडीशन गलत होगी। एम के जस्ट ऊपर दोस्तों जे है, जे को यहाँ मान लेते हैं, और इनके एम और एच के बीच में 2 है, तो एक डिब्बा ये होगा, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं अभी, तो ये होगा फिर एच। चौथे नंबर पे एच मान लेते हैं, एच के ऊपर जस्ट एल है, ठीक है, और एल और एन के बीच दोस्तों एक डिब्बा है। तो इसका मतलब के तो ऊपर है इससे कहीं, तो के को एल के जस्ट ऊपर है, तो एन इस पर, या एन यहाँ मानेंगे, ठीक है। एन कहाँ पे मानेंगे, यहाँ मानेंगे। तो के और एल के बीच एक डिब्बा है, तो के सबसे ऊपर होगा, बचा कौन सा फिर, आई बच गया, आई यहाँ होगा। एन और के बीच कितने डिब्बे रखे गए, एन और के बीच दोस्तों, तो ये हो गया 1 2 3 डिब्बे। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, ऐसे कितने अफ्रीकी हैं जो लेखक भी हैं। अफ्रीकी ये रहा, और लेखक ये रहा, ये वाला सर्कल लेखक, ये अफ्रीकी जो लेखक भी है, तो ये होगा दोस्तों 14 और 8 ये भी होगा, क्योंकि इसने ये नहीं बोला कि चिकित्सक नहीं होने चाहिए। 14 और 8 22 होगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर है। ये हमने क्वेश्चन किया था सेम पैटर्न पे, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। नंबर है, उनके कोड है, और ये सब शर्तें इसमें गिवन स्टेटमेंट में अप्लाई करनी है, फिर आंसर इस अकॉर्डिंग आपको करना है। यदि पहला घटक एक प्रतीक है दोस्तों, जो नहीं है पहली कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि 3 तो संख्या है, घटक नहीं है, सिंबल नहीं है। यदि पहला घटक एक विषम संख्या है दोस्तों, ठीक है, और अंतिम घटक एक सम संख्या है, ये भी ठीक है, तो पहले और अंतिम घटकों को दिस के रूप में कोडबद्ध किया जाएगा। तो इसका मतलब पहले और लास्ट और पहले पे दोनों ये आना चाहिए दोस्तों। तो एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट और पहले पे, अच्छा, इसके ऊपर कोडबद्ध किया जाएगा। यदि दूसरे और तीसरे, दूसरा और तीसरा दोनों घटक प्रतीक है, दूसरा और तीसरा दोस्तों प्रतीक है, तो तीसरे घटक को दूसरे घटक के कूट के रूप में कूटबद्ध किया जाना चाहिए, तीसरे को दूसरे के कूटबद्ध में किया जाना चाहिए। लेकिन ये कंडीशन हम बाद में अप्लाई करेंगे। आपको पता पहले ये फाई ऐसे, इसका सिंबल ये है फाई, ये है, मतलब कि ये वाला है, क्योंकि ऑप्शन में सारे ये दिए हुए हैं। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें स्टार्टिंग में भी ये है और लास्ट में भी ये है, तो हम कहेंगे ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, यदि संख्या 10 के प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक में से 3 घटाया जाता है, ठीक है। विषम में दोस्तों 2 जोड़ना है, सम में से 2 घटाना है, तो ये होगा 6, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, ये 4 होगा, ये 2 होगा, ये 9 होगा।
तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से दूसरा मतलब कि 5 है और दाईं ओर से दूसरा 2 है। स्थान पर मौजूद अंकों का योग कितना होगा? 5 और 2। बाईं ओर से दूसरे और दाईं ओर से दूसरे, सॉरी हमने गलत कर दिया, ये इवन में से दोस्तों 3 घटाना है, विषम में 2 जोड़ना है, इवन में 3, 2 नहीं घटाना, 3 घटाना है। देखो ये होगा 5, विषम में 2 जोड़ेंगे, ये भी 5 हो जाएगा फिर, और इवन में से 3 घटा दिया और इसमें 2 जोड़ दिया। नेक्स्ट तीसरी संख्या ओड है दोस्तों, इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये 7 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। अब लेफ्ट से दूसरा और राइट से दूसरा, इनका सम कितना होगा? 6 होगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 बाद में आया, ठीक है, इसको करते हैं। कथन है, आपको बताना है कथन, एक दो तर्कों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, देखना है कि दोस्तों स्टेटमेंट है जो कथन है, इसका कौन से कथन है जो समर्थन करेंगे, हमें अपनी मर्जी से कुछ नहीं सोचना, इसमें से निकालना है। ठीक है, इस स्टेटमेंट में से हमें निकालना है। इस वर्ष उड़ीसा में बाढ़ की वजह से फसलों को व्यापक नुकसान हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या इसमें से निकाल सकते हैं, ये आपको बताना है। इस वर्ष उड़ीसा में खदानों का अत्यधिक उत्पादन हुआ है, तो देखो फसलों को नुकसान हुआ है, अत्यधिक उत्पादन हुआ है, ये हम नहीं कह सकते, ये इसका समर्थन नहीं करता। इस वर्ष उड़ीसा में फसल बीमा दावों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है दोस्तों, ये हम कह सकते हैं। अगर फसल को नुकसान हुआ है तो दोस्तों बीमा के दाम क्या है? बढ़ेंगे, ये स्ट्रॉन्गली इसको कह सकते हैं हम। ये समर्थन करता है, पहला समर्थन नहीं करता, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15, 1 से 9 तक नामांकित 9 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। 9 व्यक्ति दोस्तों दक्षिण की ओर, मान लो ये है 9 व्यक्ति, 1 2, इनका फेस क्या है? दक्षिण की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 पंक्ति के मध्य में बैठा है दोस्तों, इसका मतलब 4 इधर होंगे, 8 के 4 इधर होंगे, तो 8 मिडल में। आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा 7 के बाईं ओर ठीक बगल में होगा? 7 के बाईं ओर ठीक बगल में हमें बताना है, तथा उसके बाईं ओर ठीक बगल में और दाईं ओर ठीक बगल में 5 और 1 है दोस्तों। बाईं ओर ठीक बगल में कौन है? 1 है, ठीक है, उसके बाईं ओर ठीक बगल में और दाईं ओर ठीक बगल में 5 और 1 है। 8 के बाईं ओर ठीक बगल में रिस्पेक्टिवली, तो यहाँ 5 होगा, तो ये होगा 1। 9 किसी एक सिरे पर बैठा है, 9 किसी एंड में बैठा है, और उसके दाईं ओर ठीक बगल में 2 है दोस्तों। ठीक है, 9 को देखो, 9 को दाईं ओर ठीक बगल में है उसके, तो अगर इसका मतलब 9 कहाँ बैठा है? फिर अगर 9 को मैं यहाँ बैठाता हूँ तो इसके दाईं ओर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, तो 9 यहाँ बैठाना पड़ेगा। और 9 के जो दाईं ओर ठीक बगल में 2 बैठा है, 2 इसके दाईं ओर है ठीक बगल में। 2 और 3 के बीच केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं दोस्तों। 2 और 3 के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? 5। देखो 1 2 3 4 5, तो 3 होगा यहाँ पे सेकंड नंबर पे लेफ्ट साइड से। 3 और 7 4 के बीच में बैठा है, 3 7 और 4 के बीच में बैठा है दोस्तों, तो कहते हैं 3 7 और 4 के बीच में बैठा है, तो इसका मतलब 7 4 इस साइड 7 होगा, इस साइड 4 होगा, इस साइड 4 होगा, तो इस साइड 7 होगा। आगे देखते हैं। 1 और 7 एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं, 1 और 7 दोस्तों एक दूसरे के ठीक बगल में, तो 7 यहाँ होगा, तो यहाँ होगा 4। ठीक है, तो बचा कौन सा हमारे पास? हमारे पास एक ही नंबर बच गया, कौन सा बच गया? 6। तो इसका मतलब अब नेक्स्ट पढ़ भी लेते हैं। यदि 7 और 6 अपने स्थान आपस में, ये 6 बैठा है यहाँ पे, 7 और 6 दोस्तों अपने स्थान बदल लेते हैं। कौन? 7 और 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा 6। तो आपको बताना है तो 7 के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? तो अब 7 यहाँ पे दोस्तों, इसके बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? ये बैठा है 2। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा सही है ये आपको बताना है। डी लेस देन ओ, दोस्तों डी कहता है लेस देन ओ, देखो सिंबल अपोजिट हो गए तो ये गलत हो गया।
ई ग्रेटर देन सी दोस्तों, यहाँ भी सिंबल अपोजिट हो गया, ये भी गलत हो गया। न तो निष्कर्ष एक नहीं दो पालन करता है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, यहां से दोस्तों 16 से 2 कैसे आएगा, 2 गुना 8 करोगे और लेकिन 3 गुना 8 ये नहीं होगा। मुझे पता है 16 4 का स्क्वायर होता है, जिस नंबर का स्क्वायर होता है उसका हाफ कर देता हूँ 2 आता है। ये 6 का स्क्वायर होता है 36, 6 का हाफ कर देंगे दोस्तों 3 आएगा। ये 8 का स्क्वायर होता है, 8 का हाफ करेंगे तो 4 आएगा, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, यही पैटर्न जो गिवन दो हैं दोस्तों स्टेटमेंट, इनमें है जो नंबर है ये 3 3, वही हमें बताना है ऑप्शन में ऐसे ही पैटर्न कौन से ऑप्शन में है। अब देखो 16 14 60 16 25 80 15, अब ये एक बड़ा नंबर है, ठीक है, इन दोनों से मिल के बना सकते हैं हम। 16 और 14 कर देते हैं, इनका ऐड, तो इनको ऐड करेंगे 30 आएगा, उसका डबल करेंगे 60 आएगा। 25 और 15 40, 40 का डबल 80 होगा दोस्तों। तो वैसे ही पहले और तीसरे को ऐड करना है, उसका डबल करने से बीच वाला नंबर आना चाहिए, ठीक है। देखो 30 और 15 45 का डबल 90, यहाँ 45 है, ये ऑप्शन 12 हो गया। 19 और 21 40, 40 का डबल करेंगे तो 80 आता है, ऑप्शन सेकंड क्या हो गया, करेक्ट हो गया, सेम पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 19, यदि 5 जनवरी 2016 को मंगलवार था तो 8 नवंबर 2015 को कौन सा सप्ताह का दिन होगा। देखो दोस्तों जनवरी से आपको नवंबर तक जाना, 8 नवंबर तक, तो यहाँ से 5 दिन वापस जाएंगे, 5 तो ये हो गया। जनवरी के बाद कौन सा महीना होता है, दिसंबर का, दिसंबर का रिमाइंडर 3 हो गया। नवंबर का दिसंबर हो गया दोस्तों, और 8 नवंबर तक जाना है, इसका 30 होता है, ये 22 हो गया। 30 दिन एक्स्ट्रा, मतलब कि फिर 7 से भाग करेंगे, 2 नंबर और डेज 2 आएगा, मतलब कि आप 2 दिन क्या चले जाओ, जब आगे तो जाना तो 2 दिन ऐड करते हैं, अब 2 दिन माइनस चले जाओ, तो इससे एक दिन पहले सोमवार होगा, फिर उससे एक दिन पहले क्या होगा, संडे होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, 3rd संडे, रविवार। क्वेश्चन नंबर 20, RSTUV W और X में प्रत्येक की एक स्पाई एजेंट के रूप में ड्यूटी सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होने वाले अलग अलग दिनों में होती है। मंडे से लेके दोस्तों रविवार तक, मतलब कि संडे तक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये होगा संडे। एक्स की ड्यूटी यू की ड्यूटी से ठीक एक दिन पहले होती है, एक्स है दोस्तों कहीं ना कहीं यू से पहले एक दिन, ठीक है, एक दिन पहले। एस और टी की ड्यूटी, एस और टी की ड्यूटी दोस्तों, एस और टी की ड्यूटी एक्स की ड्यूटी से पहले किसी दिन होती है। एस और टी आएंगे एक्स की ड्यूटी से ठीक पहले, मतलब किसी दिन पहले, ठीक है जी। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखो मंडे ऑफ द सेम एक्स इज ड्यूटी ऑन द इमीडिएटली एस एंड टी हैव द ड्यूटी ऑफ द डे बिफोर एक्स, ठीक है। नेक्स्ट कहता है एस और टी की ड्यूटी के बीच के दिन केवल डब्ल्यू की ड्यूटी है। एस और टी के दोस्तों बीच में किसकी है, डब्ल्यू की है, ठीक है जी। वी की ड्यूटी मंगलवार को होती है, वी की ड्यूटी दोस्तों कब है, ट्यूसडे को। तो किसकी ड्यूटी सोमवार को होती है। देखो एस और टी की मुझे डायरेक्ट नहीं पता, लेकिन मुझे पता है एस और टी एक्स यू से पहले आते हैं दोस्तों। तो 2 बंदे लेते हैं हम, मान लो यहाँ ले लेते हैं एक बार के लिए, यहाँ ले लो या यहाँ ले लो, क्योंकि अगर यहाँ लोगे तो देखो ये बंदे कितने लगातार चाहिए आपको, 3, तो ये हो गए 3, तो ये हो गए, उसके बाद फिर एक्स भी है, फिर यू भी है, तो मतलब 5 हो गए, ठीक है, 5 हो गए। तो इसका मतलब दोस्तों वी तो फिक्स हो गया, तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 लगातार नंबर यही है, तो मैं यू मान के चलूंगा यहाँ पे। अगर यू यहाँ पे है दोस्तों, यू के जस्ट ऊपर कौन है, फिर एक्स है, ठीक है। और आपको पता है एस और डब्ल्यू के बीच में कौन है, ये एस और टी के बीच में डब्ल्यू है दोस्तों, तो 3 नंबर बचे। तो अगर एस टी यहाँ होगा, डब्ल्यू तो यहीं है, एस और टी यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। और एक ही पोजीशन बचेगी फिर किसकी, आर की, तो आर कब होगा, फिर मंडे को होगा। तो राइट आंसर होगा मंडे को ड्यूटी, सोमवार को ड्यूटी किसकी होती है, आर की, ऑप्शन 1 इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 21, निम्न अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। उस श्रृंखला में ऐसी इस श्रृंखला में उक्त श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक सिंबल और ठीक बाद एक व्यंजन है दोस्तों। ठीक पहले एक सिंबल आना चाहिए संख्या के और बाद में कॉन्सोनेंट आना चाहिए। ठीक है, तो पहले क्या है, सिंबल है देखो, बाद में कॉन्सोनेंट है। एक तो हो गया 3 और संख्या ये होगी, पहले सिंबल है बाद में कॉन्सोनेंट है, एक हो गया 8 और संख्या देखो, संख्या ही देखेंगे 5, एक हो गया 5 दोस्तों। ठीक है, पहले सिंबल है बाद में कॉन्सोनेंट है, तो कितनी होगी, 3 है ऐसी संख्याएं। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ बताना है क्या आएगा, संतुलित हो जाए तो हमें सिंबल इनको रिप्लेस करना है सिंबल को, मतलब कि प्लस माइनस गुना भाग इन निशान है जो ये, इनको रिप्लेस करके देखना है। सॉरी, दो संख्याएं के साथ संख्याएं को रिप्लेस करना है दोस्तों, नंबर को रिप्लेस करना है। देखो यहाँ है 2 गुना 10 गुना भाग में 8, अगर भाग में यहाँ 8 है तो मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा, देखो 8 से भाग हो जाएगी ताकि, ठीक है, तो मैं रिप्लेस करूंगा। देखो यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं, 2 और 8 को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ 8 आएगा, तो यहाँ 8 आएगा, तो ये हो जाएगा फिर हमारे पास कितना, यहाँ 2 की जगह 8, 80 भाग में 2 दोस्तों 40। ठीक है, तो ये बड़ा नंबर आएगा, तो ये ऑप्शन हम नहीं उठाएंगे। 6 8 उठा सकते हैं, अगर 8 की जगह दोस्तों 6 रखूंगा तो भाग नहीं करेगा, ये भी नहीं उठाएंगे। 9 और 10 उठा सकते हैं, तो 9/8 होगा, तो ये भी नहीं उठाएंगे। हो सकता है आंसर हो लेकिन उठाएंगे नहीं। पहले 2 और 4 उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ 4 रखेंगे, 40 8 से भाग हो जाएगा। देखो 4 गुना 10 भाग में 4 गुना 10 भाग में 8 है, गुना 6 माइनस 2, 9 के बराबर आना चाहिए ये, तो 40/8 दोस्तों 5 आएगा। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, इसमें एरर है, यहाँ पे है प्लस का सिंबल। ठीक है, ये होगा यहाँ पे प्लस, तो ये हो गया दोस्तों 5 और 6 11 माइनस 2 9 आएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यहाँ पे क्या है, कितना भी ट्राई करो, मैंने ट्राई करके देखा। ठीक है, बुक में भी ऐसे इसमें स्टार लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या एरर है दोस्तों, ये प्लस का निशान आएगा। देखो अब उसके बाद सेटिस्फाई करके ऑप्शन 4। ठीक है, तो कितना आएगा, नो, राइट साइड भी नो है, लेफ्ट साइड भी नो, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, 15M 17P 20S 25V। नेक्स्ट बताना है हमें, यहाँ क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। देखो M फिर P है दोस्तों, लेकिन दो जेड जेड है, वाई वाई है। पहले हम देख सकते हैं, संख्याओं में देखते हैं, 15, 2 का एडिशन है 17, फिर 3 ऐड हुआ दोस्तों, फिर 5 ऐड हुआ, फिर 7 ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए, 32 आना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो बाहर हो गया, ये भी बाहर हो गया। अब 13, 3 का गैप है, 16 3 19 3 22 और 3 25, तो फिर आना चाहिए 25 पे क्या होता है, वाई होता है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, FM 25 को ये लिख दिया। देखो एफ से आई कैसे बनाएंगे, +3 कर दिया, यहाँ -3 कर दिया दोस्तों, और यहाँ ये 5 का स्क्वायर है, ये 5 का क्यूब है। NO 36 है, देखो पहले क्या करेंगे, +3 करेंगे तो 17 आएगा, -3 करेंगे फिर तो 12 आएगा, वो में से 3 माइनस करेंगे 12 आएगा। 6 का स्क्वायर है, 6 का क्यूब है, यहाँ पे भी ऐसे पैटर्न लगाएंगे, तो +3 करेंगे तो P आना चाहिए स्टार्टिंग में, -3 करेंगे तो क्या आना चाहिए, M आना चाहिए, और 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब होता है 64, PM 64, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, 5 छात्र 1 2 3 4 और 5 वृत्ताकार मेज के परिध केंद्र के विपरीत दिशा में मुंह करके बैठे हैं। केंद्र से अपोजिट साइड दोस्तों क्या है, उनका फेस है। देखो 5 छात्र हैं, ऐसे में 2 सर्कल बनाइए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 4 के दाईं और दूसरे स्थान पर है, 3 है दोस्तों 4 के दाईं और दूसरे स्थान पे। मान लेता हूं मैं 4 यहाँ पे है, ठीक है, तो 12 फेस, तो इसके दाईं और दूसरे स्थान पे 3 है, तो यहाँ होगा 3। ठीक है, इनका बाहर की तरफ क्या है, फेस है। 3 4 के दाईं और, ये 4 था, 1 2 इसके दाईं और
दूसरे स्थान पे है 3, और 5 के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है 3 है दोस्तों, जो 5 के क्या है दोस्तों बाईं ओर ठीक बगल में, 5 के बाईं ओर ठीक बगल में, तो यहाँ होगा 5, यहाँ होगा 5। 3 और 4 1 के ठीक बगल में बैठे हैं, 3 और 4, 3 और 4 1 के ठीक बगल में बैठे हैं दोस्तों, तो यहाँ होगा 1। ठीक है, तो बच्चा कौन सी कंडीशन, 1 यहाँ होगा तो ये हो गया 1 निम्नलिखित में से, तो बचा कौन सा हमारे पास, बच गया हमारे पास 2, तो यहाँ होगा फिर 2। अब आपको बताना है कौन सा ट्रिप है। 2 5 के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है दोस्तों, 2 5 के बाईं ओर ठीक बगल में नहीं है। 1 5 के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है, 1 है जो 5 के बाईं ओर तीसरे स्थान पे नहीं दोस्तों, 1 दूसरे स्थान पे, ये भी गलत हो गया। 1 और 2 4 के ठीक बगल में बैठे हैं, 1 और 2 4 के बगल में, ये ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। दोस्तों ये थे सारे के सारे वो क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी के इस एग्जाम में पूछे गए थे रीजनिंग से, और ये क्वेश्चन पेपर हुआ था 29/8/2022 को सेकंड शिफ्ट में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लगातार आप देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। इससे पहले बहुत सारे सेट हमने सोल्व किए, वो भी आप एनटीपीसी के भी बहुत सारे सेट सोल्व किए हुए हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।